दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, बेहतरीन इंसान हरि भाई जरीवाला उर्फ संजीव कुमार साहब को डेडिकेटेड है। दोस्तों, इस महान कलाकार का नाम हिंदी फिल्म जगत की आकाश गंगा में उस ध्रुव तारे की तरह याद किया जाता है जिसकी रोशनी से ये हिंदी सिनेमा सदियों तक जगमगाता रहा है और जगमगाता रहेगा। दोस्तों, संजीव कुमार साहब ने सेल्यूलॉइड पर हर तरह के किरदार निभाए। उन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए और उन्हें जीवंत किया। शोले फिल्म में ठाकुर बलदेव सिंह के उस कैरेक्टर को भला कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह इन्होंने त्रिशूल फिल्म में मिस्टर गुप्ता का जो कैरेक्टर था वो भी बहुत अच्छी तरह निभाया था। अंगूर फिल्म में डबल रोल में ये नजर आए थे। तो संजीव कुमार साहब की अगर फिल्मोग्राफी हम देखने जाएंगे तो उन्होंने जिस तरह के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं वो सबसे हटके हैं, सबसे अलग हैं। इनके सामने बड़े बड़े एक्टर्स बौने नजर आते हैं। दोस्तों, संजीव कुमार साहब को इनके चाहने वाले, इनके जानने वाले प्यार से हरि भाई कहा करते थे। हरि भाई के बारे में एक कहावत बड़ी ही प्रसिद्ध थी कि वो स्वभाव से बहुत ज्यादा कंजूस थे। वो मोल भाव में भरोसा रखते थे। कोई भी चीज खरीदते थे तो उसका मोल भाव वो पहले करते थे। बगैर मोल भाव के वो कोई भी चीज नहीं खरीदते थे, कोई भी सौदा नहीं करते थे। तो उनकी जो कंजूसी के चर्चे हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में काफी हुआ करते थे। अभी रिसेंटली एक चैट शो में हिंदी फिल्मों के विलेन रंजीत साहब ने उनकी कंजूसी के किस्से बयान किए थे। तो ये तो बात तय है कि लोग उन्हें कंजूस कहा करते थे, लेकिन उस कंजूस इंसान के पीछे उनका एक चेहरा और भी था। दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं, राइटर हैं और पिछले 40-50 साल से वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और मैं उनका नाम भी बता सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका नाम ना लूं। खैर, ठीक है। तो उनकी जो दोस्ती थी ना दोस्तों, वो संजीव कुमार साहब के सेक्रेटरी जमुना दास जी से थी और जमुना दास जी के थ्रू ये मेरे मित्र राइटर संजीव कुमार से भी मिले। तो उन्होंने मुझे कुछ एक दो दिलचस्प किस्से बताए थे जिन्हें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। बिल्कुल ऑथेंटिक किस्से हैं। एक किस्सा है संजीव कुमार साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब से जुड़ा हुआ। उन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा साहब अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत कर रहे थे। कुछ फिल्में कर चुके थे एज ए विलन और संजीव कुमार साहब एज एन एक्टर उन्हें काफी पसंद करते थे। तो हुआ यूं कि इसी दरमियान शत्रुघ्न सिन्हा साहब को कुछ आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और संजीव कुमार साहब को जब ये बात मालूम हुई कि शत्रुघ्न सिन्हा को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को एक शाम अपने घर बुलाया और 3 लाख रुपए कैश उन्हें दिए। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ये देखकर हैरान थे। तो संजीव कुमार साहब ने कहा, अभी ये रखो, जब तुम्हारे पास आए तो लौटा देना, कोई जल्दी नहीं है। इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा साहब आज भी संजीव कुमार साहब को अपना मेंटोर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया संजीव कुमार साहब को कितना भी कंजूस कहे, लेकिन उस कंजूस के पीछे एक जो दरिया दिल इंसान है वो कमाल का है। तो शत्रुघ्न सिन्हा उनको बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में महत्व देते थे और आज भी देते हैं। दोस्तों, एक किस्सा है संजीव कुमार साहब और उनके सेक्रेटरी जमुना दास जी से जुड़ा हुआ। जमुना दास जी को थोड़ा ज्यादा खर्च करने की आदत थी और संजीव कुमार साहब उन्हें फिजूल खर्ची के लिए अक्सर डांटते रहते थे। जमुना दास जी संजीव कुमार साहब की इस कंजूसी की आदत से काफी परेशान थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, बॉस हैं। जब संजीव कुमार साहब मरने की हालत में आ गए थे, उन्हें जब महसूस हो गया था कि उनका आखिरी वक्त आ चुका है, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी जमुना दास के नाम पर 25 लाख रुपए छोड़े थे। और जब जमुना दास जी को यह बात पता चली तो वो वाकई हतप्रभ रह गए थे और फूट फूट कर रोए थे और उन्हें इस बात पर पछतावा था कि वो जिंदगी भर संजीव कुमार साहब को एक कंजूस इंसान समझते रहे, लेकिन वो तो दिल के राजा निकले। दोस्तों, ऐसे थे हमारे संजीव कुमार साहब। जब तक ये हिंदी सिनेमा रहेगा तब तक संजीव कुमार साहब को उनके शालीन व्यवहार और बेहतर अभिनय के लिए याद किया जाता रहेगा। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो संजीव कुमार साहब को समर्पित। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।